हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम 11वीं का पूरे 50 प्रश्नों का कंप्लीट मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे और साथ में सभी को कॉपी पेन भी लेकर बैठना है, क्योंकि आगे हम मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन से। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? और देखिएगा, किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है सियोल, उनका आंसर करेक्ट है। प्योंगयांग आप सभी को पता है उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है, और दाशमिक जो है यह सीरिया की राजधानी का नाम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अयोध्या जो है यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, आंसर करिए। 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, और जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं सभी की सभी अपने आप में सेलेक्टिव हैं। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजन? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन राय? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, लाला लाजपत राय को जाना जाता है? ऑप्शन सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए, आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पंजाब केसरी के खिताब से लाला लाजपत राय को नवाजा गया है। हरियाणा हरिकेन आप सभी को पता है कपिल देव को बोलते हैं। लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा। तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो आपको गोवा आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रामेश्वरम मंदिर स्थित है? रामेश्वरम टेम्पल इज लोकेटेड इन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड हड़प्पा इन द ईयर 1921? आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं दयाराम साहनी, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द स्टेट विच द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है और सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या दोनों अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, आंसर करिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड विश्व भारती यूनिवर्सिटी? ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जी आपके सामने, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि कितने भारतीय राज्य हैं जो कि समुद्र तट से सटे हुए हैं? आंसर मैच करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है 9 राज्य, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी, सामान्य विज्ञान, 16 से 30 प्रश्न, 16 प्रश्न का आंसर करिए और लास्ट में सभी को सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में आपका कितना स्कोर है, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं, आंसर मैच करिएगा। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उनका आंसर करेक्ट है। पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय, आपको कारक बताना है किसके द्वारा मलेरिया होता है। वैसे आप सभी को पता है मलेरिया जो है यह एक परजीवी रोग है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर हम इसके कारक की बात करें तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सामने, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? Which chemical is mainly present in bones and teeth? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं कैल्शियम, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है सामने स्क्रीन पर, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? हु गैव द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं आर्किमिडीज, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पालक के पत्ते में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? व्हाट इज अबंडेंट इन स्पेनिश लीव्स? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। जो भी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 21, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। ऑप्शन सी आपको आंसर करना है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एंटीमनी क्या है? व्हाट इज एंटीमनी?
सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं, ऑप्शन तो नहीं बोले जाएंगे, फटाफट से आंसर करिए। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उपधातु, उनका आंसर करेक्ट है। देखिएगा, एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी के सभी क्या हैं? उपधातु के एग्जाम्पल हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आपके सामने है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, व्यवहार करता है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जी आपके सामने, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन कॉल्ड? ऑप्शन सारे हिंदी में अवेलेबल है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है अभिकारक, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है। श्वसन जो है यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है कहलाते हैं? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करिए। जिनका भी पीएच मान 7 से कम होता है उनको हम एसिडिक बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जी सामने, पारे की परमाणु संख्या कितनी है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मर्क्यूरी? जल्दी से आंसर करिए। पारे की परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 80। इसी के साथ सेक्शन बी सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट करवाया गया है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? 3 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे येलो जो है यह प्राइमरी कलर नहीं है। ऑप्शन बी जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा, इस समय हमारी 2 ई बुक अवेलेबल है, एक है हमारी 2800 क्वेश्चन वाली, एक है हमारी मॉडल टेस्ट पेपर वाली ई बुक। आपको लेने के लिए क्या करना है, दिए गए नंबर पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है। हमारी ई बुक आपको 10 से 15 मिनट के अंदर भेज दी जाएगी। और ये जो मॉडल पेपर है, ध्यान रखिएगा, इसमें 10 मॉडल पेपर आपको हार्ड लेवल के देखने को मिलेंगे, 10 ईडी एंड मीडियम लेवल और 5 ओरिजिनल पेपर। और आप सबके कमेंट आ रहे थे कि आपकी जो नई ई बुक है मॉडल पेपर वाली वो कब लॉन्च होगी, तो उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है जान के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो शायद मार्च मंथ में नहीं है, अप्रैल के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो जैसी एग्ज़ाम की डेट कंफर्म होगी तभी हमारी दूसरी ई बुक जो है वो लॉन्च होगी। अगर आप सभी ने अभी तक ये वाली ई बुक्स नहीं ली हैं तो आप इनको ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, सबसे भारी धातु कौन सी है? आंसर करिए। विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल? अब यहाँ पर मैंने सभी के संकेत लिखे हैं। देखिएगा, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। और OH जो है यह आपका ऑस्मियम का साइन है। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट होता है। डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन सी आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर करिए, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। 16, 48 और 104 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे। देखिए, इसमें मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करवाने वाला। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। राइट, अगर आपको कभी बड़ी से बड़ी संख्याएं दे दी और आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो आपको इनमें सबसे बड़ी संख्या छांट लीजिए
और उसको इन तीनों से भाग करके देखिए, अगर तीनों भाग हो रही हैं तो वही आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए 16 से 104 डिवाइड नहीं होता तो ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। 12 से 16 डिवाइड नहीं होगा तो ये भी एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ पे फिर अगला सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 बचता है, और 8 से क्या है 16, 48, 104, ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 8 जो है आपका एचसीएफ होगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4.5 घंटे 30 मिनट होता है। राइट, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो हम क्या करते हैं, इस 30 मिनट को भी घंटों में बदल लेते हैं। 30 मिनट को घंटों में बदलेंगे तो 1/2 घंटे होंगे, प्लस 4 घंटे आपके ये हैं, इन सभी को घंटों में बदल देंगे तो यहाँ पे आपका 9/2 आवर्स बन जाएगा। इतना तो सभी को पता है। राइट, अब देखिए बोला है कि आपसे 9/2 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिए। सिंपल है। अब जितना आपसे कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। पहले 2 से कैंसिल करता हूँ, यहाँ से 50 में कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे फिर से 2 से कैंसिल करेंगे, ऊपर 25 आएगा और नीचे आपका 12 आ जाएगा। अब देखिएगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12। राइट, अब आगे कैंसिल नहीं होगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और नीचे डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 8 32, 18 सही 3/4%। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर करिए जल्दी से। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। देखिए मैंने माना उसकी मासिक इनकम कितनी है, 100% है, जिसमें से वो क्या कर रहा है भाई, 60% खर्च कर देता है। इसका मतलब वो 40% जो है वो सेविंग करता है, बचत करता है। इतना सभी का क्लियर है ना। अब देखिए उसकी मासिक आय कितनी है, 3000 रुपये है। हमको बताना है उसकी मासिक बचत क्या होगी, और बचत करता है 40%, तो 3000 का आपको 40% निकालना है। आपका आंसर आपके सामने है। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 4 तिया 12, 1200 रुपये उसकी बचत होगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। आप क्या करिए, ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मेरे से पहले आंसर का जवाब देना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। कोई वस्तु 29% की हानि पर बेची जाती है। यदि उसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी स्टेटमेंट पूछी जाए, एक तरफ आपको हानि दी है, एक तरफ आपको लाभ दिया है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 40% बनेगा, और इस 40% को हमको 84 के इक्वल कर देना है। इतना सभी का क्लियर है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आपका 8400 बनेगा और नीचे आपका 40 गुणा x बन जाएगा। ये 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 210 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको हर बार करवा चुका हूँ।
इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि हम प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि करते हैं तो जो आपका पुराना औसत है उसमें भी हमको सिर्फ 2 की ही वृद्धि करनी है, ये आपका नया औसत हो जाएगा 14। क्लियर है? डायरेक्ट। अब मैं इसको आपको 2 सेकंड के अंदर बेसिक भी बता देता हूं कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। अगर मैं 6 को 12 से गुणा कर दूं तो 6 संख्याओं का औसत 72 हो जाएगा। 6 संख्याओं का टोटल 72 हो जाएगा। प्रत्येक में 2 की वृद्धि की है, टोटल संख्याएं 6 हैं, सभी में 2 की वृद्धि करेंगे तो टोटल 12 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब इन 6 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 84, है ना। नया औसत क्या होगा? 6 संख्याओं का टोटल 84 है, टोटल संख्याएं 6 हैं, 6 से भाग कर दीजिए, 6 कम 6, 6 चौका 24। तो यहाँ से भी आपका 14 आंसर आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, परंतु एग्ज़ाम में आपको ये वाला डायरेक्ट मेथड लगाना है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, अलजेब्रा से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, बोला है कि x + 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो हमको x - 1/x की वैल्यू बतानी है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी हो, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू 1 होगी। अगर x + 1/x की वैल्यू -2 दी हो तो x की वैल्यू आपकी -1 होगी। ये सिर्फ इसी केस में करना है जब यहाँ पे आपको 2 दिया हो। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है? सिर्फ 2 दिया है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली आपकी x की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब सीधा x की वैल्यू इसमें पुट करके आंसर निकाल लो। x की वैल्यू 1 है, 1 - 1/1, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया है ना? डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके, इसका आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए। 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, 16 मजदूर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर मैं 16 को 16 से गुणा कर दूं तो 256 बनता है, और 256 आपका क्या है? टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। बोला है सभी ने मिलकर काम किया और 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए, यानी कि इन 16 के 16 मजदूरों ने 6 दिन तक तो काम किया ही था। तो कितने यूनिट काम किया होगा? 96 यूनिट काम किया होगा। अब देख लीजिए कितना काम शेष बचा है। यहाँ पर है आपका 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे आपका 160 यूनिट काम जो है वो शेष बचा है, राइट। तो शेष कितना काम बचा है? 160 यूनिट। पहले 16 मजदूर थे, 4 मजदूर और आ गए, तो टोटल कितने मजदूर हो गए? 20 मजदूर हो गए। तो 20 मजदूर इस शेष 160 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से भाग करेंगे, 2 × 8 = 16। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 38 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। m तथा n समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 200 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करते हैं। यदि m n से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखिए, माना मैंने क्या है, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x है, राइट। तो देखिए, हम लगाएंगे यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखिएगा, x दूरी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। सेकंड केस में भी बोल रहा है कि x ही दूरी है, क्योंकि दूरी समान है।
स्पीड कितनी है जी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इनके जो बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 30 मिनट दिया है। परंतु सब कुछ हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इस 30 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो ये आपका 1/2 आवर्स हो जाएगा। इतना सभी का क्लियर है? इतना सभी का क्लियर है? अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 800 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 16 पंजे 80, 5x माइनस 4x, और ये 800 इधर जाके जब 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 800 इधर जाके 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी 400 वैल्यू बचेगी, है ना। अब इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली करूँगा। यहाँ पर देखिएगा 5x में से 4x जाएंगे, x बच गया, और यहाँ पे आपका कितना बचा है जी, 400 बचा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। हमको बतानी थी प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 400 किलोमीटर है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा की गई थी? कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और नीचे आपका आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अब क्योंकि दोनों ही चीज़ें समान है, टाइम भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो दोनों को मैं x लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 9 दे रखा है, 9 गुणा 100 करेंगे, और नीचे देखिए आपको क्या दे रखा है, मूलधन आपका 4 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम फिर से x ले लेंगे क्योंकि दोनों ही सेम हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 25 को 9 से गुणा करेंगे और ये x इधर जाके x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, 225 बनेगी। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू आपकी 15 बन जाएगी, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। बताइएगा क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, जल्दी से डिस्कस करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। यदि एक आयत का विकर्ण 5 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं पहले फटाफट से आपके सामने एक आयत ड्रॉ कर लेता हूँ। अब आयत का समझिएगा प्रॉपर्टी कि जो जितने भी कॉर्नर है इन सभी पे 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। अब यहाँ से मैंने इसके 2 विकर्ण भी ड्रॉ कर लिए, सिंपल है ना। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए ये आयत का विकर्ण दे रखा है आपको 5 इकाई, तो इतनी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपका समकोण बनेगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर इसका विकर्ण आपको 5 दिया है तो समकोण में ट्रिपलेट का फॉर्मूला भी लगता है ना। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 होता है। अब यहाँ पर चीज़ को ध्यान से समझिएगा, तो आपकी ये वैल्यू 3 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि आयत की लंबाई 3 है और चौड़ाई 4 है। डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 3 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पे 12। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने स्क्रीन पर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो। इसका आंसर करिए जल्दी से। डायरेक्ट करेंगे। √441 की वैल्यू 21 माइनस √361 की वैल्यू 19, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, इसका आंसर करिए बोर्ड मास वाले चैप्टर से, जल्दी से सॉल्व करिए। तो बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस और माइनस। 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस 8 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, -4, राइट। अब देखिए
16 और 6 कितने होते हैं? 22 होते हैं। और 22 में से 4 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 43, इसका आंसर कर दीजिए। किसी प्राप्त संख्या को आधा करके उसमें 8 जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? देखिए, माना मैंने वह संख्या क्या है? x है। x को आधा कर दिया तो x बटा 2 हो गया, उसमें 8 जोड़ दिया तो प्लस 8 हो गया। हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। सिंपल। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी पहले एलसीएम लेके सोल्व होगी। तो एलसीएम लेंगे 8 दूनी 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 16, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 बराबर कितना है? 20 है। तो ये 2 इधर जाके जब 20 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका 40 बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब ये 16 इधर जाके 40 में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 16 जब इधर जाके 40 में माइनस होगा, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 24 आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताइएगा क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर किया है? जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44, मैथ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, यदि उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए, आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हमको चौड़ाई दी है और क्षेत्रफल दिया है। लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 48। 6 से 48 को भाग करेंगे, 6 8 48, यानी कि आपकी लंबाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हम यहाँ से परिमाप भी निकाल लेंगे। 2 इंटू लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। 8 6 कितना होता है? 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर आपको 3.5 दिया है तो इसको मैं 35/10 लिख सकता हूँ, और आगे मैं फिर से 35/10 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 1/2 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इतना सभी का क्लियर है? अब जितना सोल्व होता है उतना आपको सोल्व करना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। 2 से भाग करेंगे यहाँ पे 11 आएगा, 7 से भाग करेंगे 7 पंजे 35, फिर 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10, आगे फिर 5 7 35, और यहाँ पे 5 दूनी 10। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, और नीचे आपका 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है। अब आपको 77 को 4 से भाग करना है, और यहाँ पे आपका 19.25। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बताइएगा क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन डी की तरफ। इनका आंसर करिए जल्दी से, इसके बाद आपकी छुट्टी है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए, और ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। इसका आंसर करिए जल्दी से। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो देखिए, अगर हम इनका डिफरेंस ले लें, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 4 का है। इनके बीच का डिफरेंस 6 का है। आगे 8 का डिफरेंस है, आगे 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का होगा? 12 का होगा। 30 में हम 12 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आपकी 42 आएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए। किसी कोड भाषा में फाइनल को HKPCN लिखा जाता है,
तो जोकर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, FINAL, फाइनल को लिखा है HKPCN। देखिए F के बाद क्या है, G को छोड़ के H लगाया है, I के बाद J को छोड़ के K लगाया है, N के बाद O को छोड़ के P, A के बाद B को छोड़ के C, L के बाद M को छोड़ के N। सिंपल है ना, एक अल्फ़ाबेट छोड़कर अगला अल्फ़ाबेट ऐड किया है। तो जोकर के बाद देखिए J के बाद K को छोड़ के L आएगा, O के बाद P को छोड़ के Q आएगा, K के बाद L को छोड़ के M आएगा, E के बाद F को छोड़ के G आएगा और R के बाद S को छोड़ के T आएगा। ये वाली वैल्यू देख लो कहाँ पे लिखी है, LGMLQMGT। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है जी, आपके सामने आंसर करिए। किसी कक्षा में रोहन का ऊपर से स्थान 22वां तथा नीचे से 24वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे, देखिए ऊपर से कितना स्थान है उसका 22वां है और नीचे से 24वां है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने विद्यार्थी बन रहे हैं टोटल? इनका टोटल कितना आ रहा है 6, इनका टोटल आ रहा है 4। अब देखिए अभी आंसर नहीं आया है, राइट, क्योंकि हमने रोहन को ऊपर से भी जोड़ा है और रोहन को हमने नीचे से भी जोड़ा है। तो हम एक बार का रोहन माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 45 स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किसी माह की 2 तारीख को शनिवार था, तो उसी माह में आखिरी शनिवार कब होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर करिए। देखिए 2 तारीख को क्या था, सैटरडे था, राइट। सैटरडे क्या है, हर 7वें दिन आएगा। तो अगला सैटरडे आपका 9 को आएगा, अगला सैटरडे आपको 16 को आएगा, अगला सैटरडे आपका 23 को आएगा और अगला सैटरडे आपका 29 को आएगा, है ना। अगला सैटरडे आपका 30 को आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 30 तारीख को आखिरी शनिवार होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका आंसर करिए, पहले से विषम का चयन करें। तो देखिए 484 आपका 22 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर, 729 आपका 27 का स्क्वायर, 941 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा सेशन कैसा लगा, इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।